55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये थे जनाब ज़ाहिर कुद्सी साहब, पता नहीं जज्बात का इजहार कर रहे थे कि जो बीत रही है वो बयान कर रहे थे। ये सही है, उन्होंने कहा कि उनके कलाम में बीवी का तज़किरा कम है। उसकी वजह है, एक मरतबा बीमार पड़ गए वो, तो उनकी बेगम उनको लेकर हॉस्पिटल में गई। उन्होंने चेक किया, डॉक्टर साहब ने ज़ाहिर साहब को चेक किया और उसके बाद उनको बाहर बिठा दिया। बेगम को कहा कि देखिए, मुझे आपके शौहर ठीक नहीं लगते। बेगम ने कहा आप सही कहें डॉक्टर साहब, ठीक तो मुझे भी नहीं लगते, मगर बच्चों के खातिर गुजारा कर रही हूँ। एक खातून ने अदालत में दावा दाखिल किया तलाक का। जज ने पूछा कि भाई आपके शौहर जो हैं वो पैसे वाले हैं, शोहरत वाले हैं, कौमी कबड्डी टीम के चैम्पियन हैं, कैप्टन हैं, आप इतने मशहूर आदमी से तलाक लेना चाहती है? बोले जज साहब मुश्किल तो वही है ना, वो कबड्डी के कैप्टन है, छू कर भाग जाते हैं। एक ऐलान है हज़रात, कुल हिंद मेयारी मुशायरा है 10 फरवरी को शनिचर की रात ठीक 9 बजे हारून बी कल्चरल हॉल, आपके बिल्कुल ऊपर हारून बी कल्चरल हॉल में इनेकाद किया जा रहा है। आपसे शिरकत की दरख्वास्त है। आइए अब हम हमारे दूसरे बुज़ुर्ग शायर मज़ार जनाब मुख्तार यूसुफ़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार फरमाएँ। मुख्तार यूसुफ़ी साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अभी ज़हीर साहब ने शुक्रिया अदा कर ही दिया है और रस्मन मुझे भी शुक्रिया अदा करना ही है इस कस लाइब्रेरी का, इराक़ी ने ज़िंदा दिलान का, क्योंकि जो सदर साहब ज़हीर साहब हैं और इत्तेफाक से मैं भी सेक्रेटरी हूँ ज़िंदा दिलान का। इराक़ी ने जो हमारी पगीराई की उसके लिए हम दोनों बहुत मशकूर हैं और के अल्फाज नहीं मिलते कि किस तरह मैं शुक्रिया अदा करूं आज जो हम लोगों का पजीराई हुई। बहरहाल यहाँ बहुत सारे मज़ामीन पढ़े गए, सब जितने ने भी शिरकत की सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इतने अरसे से हम लोग इस मैदान में हैं और उसमें बहुत सारे तजुर्बात भी होते हैं, बहुत सारे दिल बदी लतीफ़े भी होते हैं मजलिसों में। ऐसे मुझे बनारस का एक मुशायरा याद आ रहा है और यौम जमहूरिया का मुशायरा था और 12 शायर मदऊ थे। उमर कुरैशी साहब अनाउंसर थे। उन्होंने कहा बोले अजीब इत्तेफाक है, साल के 12 महीने हैं और 12 शायरों को मदऊ किया गया है। मैं सबसे पहले वहाँ एक मुकामी शायर थे नज़ीर बनारसी, वो बहुत पस्ता कद थे, तो उनको बुलाया मैं अनाउंसर के, मैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ। और जब माइक पर आए तो सामाइन में से किसी ने कहा बोले यार फरवरी को काहे को बुला दिए। तो कभी कभी ऐसा भी जुमलेबाजी सामाइन की तरफ से हो भी जाती है। ऐसे ही उमर कुरैशी बुल्ढाना में मुशायरा था, मैं और मरहूम अरशद मीना नकवी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे मदऊ थे वो। अब वो बहुत उनका नंबर था, तरन्नुम में पढ़ रहे थे, गीत भी, गज़ल भी, कसात भी, कौमी यकजहती पढ़ते जा रहे हैं, बैठने का नाम नहीं ले रहे थे। उमर को थे बोले यार आपके गांव के उनको खुद बैठा लो यार, अभी बहुत शायर बाकी हैं। मतलब एक पर्चा मुझे दो, मैं पर्चे पे एक जुमला लिखा उनको मतलब दे दो उनको।
अब वो समझे कि कोई फरमाइश है गज़ल की, और जैसे ही खोल के देखे आधी गज़ल छोड़ के फ़ौरन बैठ गए। तो बोले अरे अरे क्या वो, बोले नहीं अनाउंसर समझ गए, बोले ना उनकी कुछ मजबूरी है, उनको मैं बाद में बुलाता हूँ। दूसरे शायर आ गए, उमर कुरैशी ने मुझसे पूछा, बोले यार खिमसार क्या लिख दिया तुमने? बोले सर खाली एक ही जुमला लिखा, वो शर्टिन किए हुए थे। बोले अरशद साहब आपकी पैंट पीछे फटी हुई है। तो ऐसा हो भी जाता। बहरहाल बहुत सारे जज्बात हुए। पहली मरतबा जब मैं दुबई गया 1993 में, बॉम्बे से मैं और खामखा हैदराबादी थे बॉम्बे फ़्लाइट से, और कराची में हमारा 8 घंटा लेट था, हॉल्ट था वहाँ पे। अब जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचे तो अनाउंस हुआ कि दुबई जाने वाले जितने मुसाफिर हैं वहाँ लाइन में आ जाएँ, बस का बाहर इंतज़ाम में, बस उनको होटल ले जाया जाएगा। अब मैं और खामखा दोनों लाइन में लग के बाहर निकल गए। अब जब होटल पहुँचे तो हमारे लिए कमरे ही बुक नहीं था, बाकी दूसरे शायद जो दिल्ली से या उधर से आए थे उनका था। मैं बोला यार हम लोगों का नाम बताया, बोला हमारा कमरा। बोले तुम्हारा? मैंने हमारा पास तो पासपोर्ट भी, हमने हाँ आए पासपोर्ट, और हम दोनों का पासपोर्ट छीना उसने। बोले एयरपोर्ट में फ़ोन किया, बोले ये 2 मुसाफिर पासपोर्ट लेके बाहर निकले कैसे? आप साला वो ट्रेन उसमें ज़रा ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के। अब बोले अब फ़ौरन आदमी आया, तो बोले यार ये कैसे निकले तुम? बोले अनाउंसर ने अनाउंस किया कि बस का इंतज़ाम है, बाहर निकलिए। बोले आपको मालूम नहीं कि वहाँ पासपोर्ट जमा करना पड़ता है? मतलब हमें क्या, मैंने हम तो पहली मरतबा जा रहे थे, मैं आपको क्या, आप पहली मरतबा हवाई जाते बैठे हम तो पाकिस्तानी साइड से बोले नहीं यार ये बराबर। जब वापस गए तो दुबई में जो अफसरान थे ये पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, बोले यार तुम लोग वापस कैसे आए? मतलब जैसे बाहर गए थे वैसे वापस आ गए। तो वो भी याद था, बोले यार बाकी तुम सारे। तो ऐसे तो सफ़र में हो जाता है सब बातचीतें। बहरहाल मैं कुछ सुनाऊँ इससे पहले, बहुत सारे वाक़यात भी आते रहते हैं। अरे लगी है ना, वही ढूंढ रहा हूँ मैं, वही देख रहा हूँ कि नबी कहाँ पे है। वो मैं और ज़हीर नागपुर गए थे मुशायरे में, और इत्तेफाक से वहाँ डॉक्टर रहमानी का लड़का वो कर रहा था इंजीनियरिंग में, हॉस्टल में रह रहा था वो। डॉक्टर साहब ने एक चिट्ठी दिए, बोले यार वो मेरे लड़के को दे देना ताकि वो। अब हम लोग चिट्ठी देख गए वहाँ, उनके लड़के बोले मेरा इफ्तिखार, अब्बा डॉक्टर साहब चिट्ठी दिए। वो चिट्ठी दिया और हम तो क्या बोले यार इलियास चचा भी आए ना कहा। तो इलियास जो थे उनके कंपाउंडर थे। बोले कहाँ है आप? बोले डॉक्टर लिखे ना तो कंपाउंडर ही पढ़िए ना। बोले ऐसा हो जाता है। बहरहाल अभी तस्तीर का जिक्र हुआ, तस्तीर एक सीन पे है दो मिसरे लगाने का। मैं अपना मजमूआ कलाम तरतीब दे रहा था 2 के 4, तो उसमें अतीक साहब का मैंने एक मिसरा एक शेर लिया और उनकी इजाज़त लेने के लिए उनके घर पे गया। मतलब देखो मैं ऐसा तरतीब दे रहा हूँ, जिस शायर का शेर लेता हूँ उसका शेर उनका नाम, और उसके बाद में 4 में 2 मिसरे जो मैं लगाऊँ वो दूँ। तो मैं आप सुनाता हूँ आपको, आपकी इजाज़त चाहिए तो मैं किताब में रखूँगा, नहीं देंगे इजाज़त तो नहीं निकाल दूँगा। मतलब उनका मशहूर शेर था कि अभी तो सुबह की पहली किरानी फूटी है बहू, अभी जमाने सुबह ज़रा देखना निखार के बाद। तो बोले इसमें मतलब 2 मिसरा लगाया, सानी और उड़ा। तो बोले सुना, तो मैं सुनाया कि बोले अभी तो सुबह की पहली किरानी फूटी है, बहू का तर्ज सुखन देखना पगार के बाद, और हमारा बेटा भी होगा उसी के कब्ज़े में, जमाने सुबह ज़रा देखना निखार के बाद। तो अतीक साहब एकदम से अबे बोले ऐसा तो मिसरा लगा दिया, बोले अब मैं पढ़ूंगा नहीं। बोले तो बहरहाल आज एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है डॉक्टर की शादी। हाँ, डॉक्टर की शादी एक नज़्म है, और
मेरे ख्याल से शायद 1975-76 में कब पढ़ा था मुझे भी याद नहीं, बिल्कुल ताज़ा है असल में। इसका उन्वान है डॉक्टर की शादी। एक डॉक्टर को शादी का पैगाम जब मिला, एक डॉक्टर को शादी का पैगाम जब मिला, पढ़ते खुशी से चेहरे पे एक ताज़ा गुल खिला, पढ़ते खुशी से चेहरे पे एक ताज़ा गुल खिला, और रिश्ता था ख़ानदानी, थी लड़की भी डॉक्टर, रिश्ता था ख़ानदानी, थी लड़की भी डॉक्टर। माँ बाप ने कहा मेरे बेटे न देर कर, माँ बाप ने कहा मेरे बेटे न देर कर, और जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया, और सेरे के फूल खिलने का वो दिन भी आ गया। और शादी रचाई जाए कुछ इस धूमधाम से, शादी रचाई जाए कुछ इस धूमधाम से, मरहम मला हो जिस्म पे उपटन के नाम से, मरहम मला हो जिस्म पे उपटन के नाम से। और मेहंदी के बदले लाल दवा हाथ में लगे, मेहंदी के बदले लाल दवा हाथ में लगे, हर एक मरीज आपका बारात में चले, हर एक मरीज आपका बारात में चले। और साफे के बदले ज़ीनते सर होंगी पट्टियाँ, साफे के बदले ज़ीनते सर होंगी पट्टियाँ, और तकसीम हम करेंगे विटामिन की गोलियाँ, तकसीम हम करेंगे विटामिन की गोलियाँ। और होगा इजाफा आपके जाहो जलाल में, होगा इजाफा आपके जाहो जलाल में। रस्में निकाह हो जो किसी अस्पताल में, रस्में निकाह हो जो किसी अस्पताल में। और खुद आप एम्बुलेंस में ससुराल जाएंगे, खुद आप एम्बुलेंस में ससुराल जाएंगे। अहबाब को वलीमे में टेबलेट खिलाएंगे, अहबाब को वलीमे में टेबलेट खिलाएंगे। और हाजिर रहेंगे हर जगह अहबाब सर फिरे, हाजिर रहेंगे हर जगह अहबाब सर फिरे। तस्वीर खींचने के एवज लेंगे एक्सरे, तस्वीर खींचने के एवज लेंगे एक्सरे। और साला जो होगा छोटा वो जूता चुराएगा, साला जो होगा छोटा वो जूता चुराएगा। अब बदले में एक गिलास ग्लूकोज पाएगा, बदले में एक गिलास ग्लूकोज पाएगा। अब बैठेंगे काउंटर पे वहाँ डॉक्टर सभी, बैठेंगे काउंटर पे वहाँ डॉक्टर सभी। देंगे ससुर जहेज में थर्मामीटर कहीं, देंगे ससुर जहेज में थर्मामीटर कहीं। और मंडप में बिन बुलाए जो मेहमान आएंगे, मंडप में बिन बुलाए जो मेहमान आएंगे, शरबत के बदले लाल दवा हम पिलाएंगे, शरबत के बदले लाल दवा हम पिलाएंगे। और जैसे ही डॉक्टर कहे दुल्हन हुई कबूल, जैसे ही डॉक्टर कहे दुल्हन हुई कबूल, हक़ महर अदा करे 25 कैप्सूल, हक़ महर अदा करे 25 कैप्सूल। और बाहम मतलब जो यूँ फिर आएगा वजूद में दोनों का एक मतलब, फिर आएगा वजूद में दोनों का एक मतलब। और खिदमत में आप पाएंगे दोनों को रोज़ सब, खिदमत में आप पाएंगे दोनों को रोज़ सब। अब बाहम मतलब जो यूँ जनो शौहर चलाएंगे, बाहम मतलब जो यूँ ज़रूर शौहर चलाएंगे, कुछ तो मरीज़ कब्र की रौनक बढ़ाएंगे। शुक्रिया। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।